दोस्तों आज प्यार की एक बड़ी अजीब कहानी सुनिए। हमारा आज का हीरो गौतम एक लड़की से पागलों की तरह प्यार करता है। लड़की का नाम है नित्या। समस्या बस एक है, लड़की का पिता रामालिंगा जो थोड़ा चिड़चिड़ा है। पहले तो वो शादी के लिए राजी नहीं था, लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद वो एक शर्त पर मान जाता है। शर्त ये होती है कि शादी धूमधाम से नहीं बल्कि सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस में होगी। गौतम ने थोड़ा नखरा दिखाया पर अपनी प्रेमिका का मासूम चेहरा देखकर वो मान गया, लेकिन ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जैसे ही रजिस्ट्रार ऑफिस में कागजात खुले, पता चला कि गौतम तो सेकंड हैंड है, यानी कि उसके पहले भी एक बार शादी हो चुकी है। अब नियम यह है कि दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी का डिवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए। पर मुसीबत यह है कि पहली पत्नी है कहाँ, वो जिंदा है या गायब, गौतम को खुद नहीं पता। अब वो तलाक के कागज कहाँ से लाएगा, और कागज नहीं मिले तो इस नए प्यार का क्या होगा। चलिए देखते हैं आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत में एक लड़का रात के अंधेरे में कहीं भागता हुआ दिखता है। वो एक ऑटो रोकता है जिसका ड्राइवर लव कुश था। रास्ते में पता चलता है कि कल एक लड़की की शादी किसी और से होने वाली है और ये लड़का उसे भगाकर ले जाने आया है। ड्राइवर लव कुश जो खुद प्यार में नाकाम रहा है, उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वो लड़की को भगाकर मंदिर ले आता है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि असली दूल्हा तो कार्तिक है। वो लड़का जो हीरो का दोस्त है, दरअसल अपने पिता के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को भगाकर लाया था, यानी कि वो अपने होने वाली माँ को भगा लाया था। ये देखकर ड्राइवर लव कुश भड़क जाता है कि उसने एक बूढ़े आदमी की शादी के लिए इतनी मेहनत की। वो गुस्से में श्राप देता है कि तुझे भी तेरी दुल्हन नहीं मिलेगी। अब कहानी आती है रामालिंगा पर, जो एक डिवोर्स लॉयर है। उसका एक दोस्त अपनी बेटी के तलाक के लिए उसके पास आता है। दोस्त कहता है आजकल की लड़कियां छिपकर प्यार करती हैं और फिर शादी के 1 साल बाद ही तलाक मांगती हैं। वो रामालिंगा को अपनी बेटी नित्या का ध्यान रखने को बोलता है। रामालिंगा गर्व से कहता है मेरी बेटी ऐसी नहीं है, पर घर जाकर उसे पता चलता है कि नित्या भी गौतम नाम के लड़के से प्यार करती है। रामालिंगा उसे घर बुलाता है। गौतम बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट है और अच्छी कमाई करता है। रामालिंगा बोलता है कि अगर तुम्हारी लव स्टोरी मुझे पसंद आई तो मैं शादी होने दूंगा। गौतम अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि काम के सिलसिले में वो केरला के एक छोटे से गांव में गया था। वहां का नजारा तो बहुत सुंदर था, पर एक प्रॉब्लम थी। वहां के लोग हर चीज नारियल के तेल में पकाते थे, जिससे वो खाने को लेकर बहुत परेशान रहता था। एक दिन गौतम को अपने कमरे में बहुत अच्छी खुशबू आई। वो दौड़कर पड़ोस के घर में गया और वहां उसने पहली बार नित्या को देखा। गौतम ने रामालिंगा को बताया कि वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना रही थी। जब उसने बात करनी चाहिए तो नित्या ने खिड़की का पर्दा गिरा दिया। बाद में ऑफिस में नित्या को भाषा की दिक्कत हुई तो गौतम ने उसकी मदद की। धीरे धीरे दोनों में समझौता हुआ कि गौतम उसे लैंग्वेज सिखाएगा और वो उसे घर का बना खाना खिलाएगी। इस तरह उनकी दोस्ती बढ़ी। एक दिन कुछ गुंडों ने नित्या को परेशान किया। गौतम ने पहले शांति से बात संभालनी चाहिए, पर जब गुंडों ने बदतमीजी की तो उसने सबकी धुलाई कर दी। ये सुनकर रामालिंगा ने पूछा क्या तुम्हारी मारपीट देखकर उसे तुमसे प्यार हो गया। गौतम ने कहा हाँ। तब रामालिंगा ने एक अजीब सवाल पूछा क्या तुम दोनों के बीच कभी बड़ा झगड़ा हुआ है, क्या कभी एक दूसरे को ब्लॉक किया है। जब गौतम ने ना कहा तो रामालिंगा बोला इसका मतलब तुम दोनों में सच्चा प्यार है ही नहीं, ये तो बस कच्चा प्यार है। जब तक कोई बड़ी समस्या नहीं आती तब तक प्यार की परख नहीं होती। अगर शादी के बाद पहली बार झगड़ा हुआ तो अब तो तुम लोग सीधे डिवोर्स ले लोगे। ये कहकर उसने गौतम को भगा दिया। उधर ऑटो ड्राइवर लव कुश एक औरत को हॉस्पिटल पहुंचाता है जिसे वो प्रेग्नेंट समझ रहा था, पर बाद में पता चलता है वो नाटक कर रही थी। हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात फिर से कार्तिक से होती है। कार्तिक उसे खुशखबरी देता है कि वो फिर से पिता बनने वाला है। लव कुश हैरान होता है कि शादी के 3 महीने के अंदर ही ये कैसे हो गया। वहीं कार्तिक के सास ससुर लव कुश को पहचान लेते हैं कि इसी ने उसकी बेटी को भगाया था और वो उसे पीटने लगते हैं। कार्तिक घर जाकर अपने बेटे गौतम को बताता है कि उसकी छोटी माँ प्रेग्नेंट है। गौतम इस खबर को सुनकर खुश होता है। जब पिता ने पूछा कि ससुर जी ने क्या कहा तो गौतम ने बताया कि वो शादी के लिए नहीं मान रहे। अगले दिन रामालिंगा का दोस्त अपनी बेटी को लेकर आता है, जिसने एक गोलगप्पे वाले से भागकर शादी कर ली। तभी नित्या भी मंदिर जाने का नाम लेकर घर से निकलती है। रामालिंगा डर जाता है कि कहीं उसकी बेटी भागकर शादी न कर ले। वो सीधे मंदिर पहुंचता है और देखता है कि गौतम और नित्या एक दूसरे को माला पहना रहे हैं। रामालिंगा इमोशनल होकर बोलता है बेटा कम से कम मुझे तो बता देते, मैं पिता बनकर आशीर्वाद देता। लेकिन गौतम चौंक कर बोलता है ससुर जी आप ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ मंदिर का रिवाज ही यही है कि सबको माला पहनाई जाती है, हमने कोई शादी नहीं की है। थोड़ी ही देर में मंदिर के पुजारी रामालिंगा और उसके असिस्टेंट को भी फूलों की माला पहना देते हैं। रामालिंगा को समझ आ जाता है कि उससे गलती हो गई, लेकिन गौतम इस मौके का फायदा उठाता है। वो नित्या से पूछता है देखो तुम्हारे पापा तुम पर शक करते हैं, इसीलिए वो ऑफिस जाने के बजाय तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आ गए। नित्या अपने पापा से नाराज होकर वहां से चली जाती है। रामालिंगा जब गौतम को टोकता है तो गौतम मजाक में बोलता है कि बिना झगड़े के
आपको कैसे पता चलेगा कि बेटी आपसे कितना प्यार करती है। अब घर पहुंचकर नित्या गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। रामालिंगा उसे बहुत आवाज देता है पर वो बाहर नहीं आती और अंदर बैठकर गौतम के साथ अपनी तस्वीरें देखती रहती है। अगले दिन सुबह रामालिंगा हार मान लेता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी शादी गौतम से ही करवाऊंगा। नित्या बहुत खुश हो जाती है और अपने पिता को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ कार्तिक, गौतम के पिता, अपने मोहल्ले के बुजुर्गों को प्यार के टिप्स दे रहे होते हैं। तभी गौतम सबको विदा करता है और अपने पिता को समझाता है कि आज नित्या के पापा घर आ रहे हैं, इसीलिए उनसे तमीज से बात करना। जब रामालिंगा और नित्या वहां पहुंचते हैं तो कार्तिक फिर से अजीब बातें शुरू कर देता है। जब रामालिंगा को चाय देने कार्तिक की नई पत्नी आती है तो रामालिंगा पूछता है क्या ये गौतम की छोटी बहन है। कार्तिक कहता है नहीं, ये मेरी नई बीवी है। रामालिंगा को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, खासकर ये जानकर कि गौतम का एक छोटा भाई या बहन आने वाला है। वो कहता है कि उसे यह परिवार पसंद नहीं आया, पर अपनी बेटी की खुशी के लिए वो शादी को तैयार है, लेकिन वो एक शर्त रखता है, कोर्ट में रजिस्ट्रार शादी कोर्ट में होगी। गौतम को ये मंजूर नहीं था, पर नित्या के समझाने पर वो राजी हो जाता है। अगले दिन गौतम अपनी मंगेतर नित्या के ऑफिस में ही काम शुरू करता है। वो वहाँ देखता है कि एक कलीग के कंप्यूटर पर नित्या की फोटो लगी है। गौतम उसे चेतावनी देता है कि अब से उसे देखना बंद करो। इसके बाद गौतम अपने हाथ पर एक टैटू हटवाने के लिए एक सेंटर पर जाता है। हैरानी की बात यह है कि वहीं उसका पिता कार्तिक भी एक नया टैटू बनवाने पहुंचा होता है। दोनों की वहां फिर से मुलाकात होती है। टैटू सेंटर में गौतम अपने पिता कार्तिक के हाथों पकड़ा जाता है। पिता पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हो। गौतम झूठ बोलता है कि वो टैटू करवाने आया है, पर तभी वहाँ का आदमी उसे टैटू हटवाने के लिए आवाज देता है। कार्तिक जब उसकी शर्ट हटाकर देखता है तो उसके सीने पर दिया नाम का टैटू बना होता है। गौतम बताता है कि ये उसके कॉलेज के दिनों की लव स्टोरी है। कहानी कॉलेज के दिनों में पहुंचती है। गौतम कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी दिया से प्यार करता था। एक रात जब गौतम दिया के कमरे में था तो उसने दिया को अपने सीने पर बना उसका नाम का टैटू दिखाया। तभी दिया के पिता आ जाते हैं, पर दिया बात संभाल लेती है। गौतम अपने पिता को बताता है कि बाद में जब उन्हें रिश्ते के बारे में पता चला तो दिया के पिता ने उससे दूर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है। गौतम बताता है कि उसने और दिया ने भागकर उसी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर शादी कर ली थी। रजिस्ट्रार वाला ऑफिसर बहुत सख्त था, फिर भी गौतम ने अपनी जिद से शादी की प्रोसेस पूरी करवा ली। ये सुनकर उसके पिता कार्तिक चौंक जाते हैं और पूछते हैं तो अब तुम्हारी पत्नी कहाँ है। गौतम कहता है कि उनका बहुत पहले ब्रेकअप हो गया था और अब वो कहाँ है उसे नहीं पता। गौतम को लगता है कि अगर वो टैटू हटवा देगा तो नित्या को कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा, पर टैटू सेंटर वाला बोलता है ये टैटू कभी पूरी तरह मिटेगा नहीं। तभी नित्या का फोन आता है। वो गौतम को शादी के कागज जमा करने के लिए उसी रजिस्टर ऑफिस में बुलाती है जहां गौतम ने पहली शादी की थी। गौतम बहुत डर जाता है और ऑफिस बदलने की कोशिश करता है, पर नित्या नहीं मानती। ऑफिस पहुंचकर गौतम अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता है, पर वो रजिस्टर ऑफिसर उसे पहचान लेता है और बोलता है इसे तो मैंने पहले भी देखा है यहाँ। नित्या बात संभालते हुए बोलती है शायद ये अपने किसी दोस्त की शादी में विटनेस बनकर आया होगा। ऑफिसर अभी तो चुप रहता है पर बोलता है कि बाकी जानकारी फोन पर दी जाएगी। गौतम को लगता है वो बच गया और घर जाकर खुशी खुशी अपने पिता को ये बात बताता है। लेकिन थोड़ी देर बाद रजिस्टर ऑफिस का चपरासी गौतम को फोन करके ऑफिस बुलाता है। जब गौतम वहां पहुंचता है तो रजिस्टर ऑफिसर बोलता है तो तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। गौतम हैरान होकर पूछता है क्या आपने मुझे पहचान लिया। ऑफिसर कहता है कि शायद नहीं पहचानता, अगर तुम पिछली बार जाते वक्त बेस्ट कपल वाली बड़ी बड़ी बातें ना करते। गौतम ऑफिसर से माफी मांगता है। ऑफिसर बोलता है मुझे तुम्हारी शादी से कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बताओ कि क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी नित्या को पिछले शादी के बारे में पता है। गौतम कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। ऑफिसर साफ साफ कह देता है कि दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी के तलाक के कागज लगेंगे। गौतम उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है पर ऑफिसर नहीं मानता और कहता है कि बिना कागज के शादी नहीं होगी। अब गौतम के सामने बड़ी मुश्किल है कि वो दिया को कहां से ढूंढे। दूसरी तरफ नित्या अपने पिता को बताती है कि 7 दिन में उनकी शादी हो जाएगी और वो बहुत खुश है। लेकिन उसके पिता रामालिंगा अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि वो इतने भी अच्छे नहीं हैं, वो तो बस गौतम की एक गलती का इंतजार कर रहे हैं ताकि ये शादी रुकवा सके। गौतम और उसके दोस्त सोशल मीडिया पर दिया को पागलों की तरह ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती। तभी एक दिन गौतम अपने पिता और छोटी माँ के साथ मंदिर जाता है और वहाँ अचानक उसकी टक्कर दिया से हो जाती है। दिया को देखकर गौतम हैरान रह जाता है। गौतम के पिता देखते हैं कि दिया के गले में मंगलसूत्र है, जिसका मतलब है कि उसकी शादी हो चुकी है। गौतम उसे तलाक के कागज मांगता है पर दिया बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। गौतम को ये बुरा लगता है कि दिया ने दूसरी शादी कर ली। उसका दोस्त उसे समझाता है कि तू भी तो नित्या से शादी कर रहा है, अब बस ये सोच के तलाक के कागज कैसे मिलेंगे। गौतम कहता है कि अगर वो नित्या को
घर पर धूमधाम से शादी करने के लिए मना ले तो इन सब डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। कार्तिक अपनी पत्नी की गोद भराई का फंक्शन रखता है और रामालिंगा को भी बुलाता है। रामालिंगा को इस उम्र में ये सब थोड़ा अजीब लगता है, फिर भी वो अपनी फैमिली के साथ पहुंच जाता है। नित्या घर आते ही गौतम के बारे में पूछती है और उसके कमरे में चली जाती है। कार्तिक को अचानक याद आता है कि गौतम नहा रहा होगा और उसके सीने पर बना टैटू नित्या देख लेगी। जैसे ही नित्या कमरे में आती है उसकी नजर गौतम के टैटू पर पड़ती है। गौतम उसे तौलिए से छिपाने की कोशिश करता है पर नित्या दिया लिखा हुआ देख लेती है। तभी गौतम दिमाग लगाता है और पूरा टैटू दिखाता है। उसने चालाकी से दिया को इंडिया बनवा लिया था। वो नित्या से कहता है, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए ये टैटू बनवाया है। बाकी बात कार्तिक आकर संभाल लेते हैं और नित्या को इमोशनल कर देते हैं। जब नित्या नीचे चली जाती है तो पिता पूछते हैं ये कब किया। गौतम बताता है कि जब उसे पता चला कि टैटू नहीं मिटेगा तो उसने उसे इंडिया में बदल दिया। फंक्शन के दौरान कार्तिक और गौतम नित्या को मनाने की कोशिश करते हैं कि शादी रजिस्टर ऑफिस के बजाय धूमधाम से घर पर करें, लेकिन नित्या नहीं मानती। वो अपने पिता का दिल नहीं दुखाना चाहती और ऑफिस में ही शादी पर अड़ी रहती है। गौतम परेशान होकर अपने पिता से बोलता है कि आपकी दूसरी शादी में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो मेरी क्यों हो रही है। पिता कहते हैं, बेटा तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैंने शादी की, पर तुम्हारा केस तो अलग है। यहीं से गौतम को एक आइडिया आता है। वो दिया का नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवा कर रजिस्टर ऑफिस के घर पहुंच जाता है। वो रोते हुए नाटक करता है कि दिया एक एक्सीडेंट में मर गई और अब वो कभी शादी नहीं करेगा। ऑफिसर भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी थी। वो गौतम को दिलासा देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी शादी नित्या से जरूर करवाऊंगा। गौतम को लगता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया। अगले दिन वो ऑफिस जाकर नित्या को बताता है कि जल्दी ही शादी की तारीख मिल जाएगी, लेकिन तभी ऑफिस में एक नया धमाका होता है। उनकी टीम लीडर के तौर पर वहां दिया की एंट्री होती है। दिया को वहां देखकर गौतम अपना मुंह छुपाने लगता है, पर ज्यादा देर बच नहीं पाता। दिया गौतम और नित्या को साथ देखकर पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। नित्या खुशी खुशी बता देती है, हाँ हम दोनों लव मैरिज करने वाले हैं। ये सुनकर दिया मन ही मन सोचती है, इसका मतलब गौतम दूसरी शादी कर रहा है। वहीं गौतम भी सोचता है, तुम भी तो दूसरी शादी करके मजे में हो। दिया नित्या से कहती है, आजकल के आशिक सीने पर टैटू बनवाते हैं, देखो तुम्हारे वाले ने बनवाया है क्या। नित्या बड़े गर्व से कहती है, हाँ उसने इंडिया का टैटू बनवाया है और ये देखकर मेरा प्यार उसके लिए और बढ़ गया है। दिया समझाती है कि गौतम ने उसके नाम वाले टैटू के साथ चालाकी की है। गौतम डर जाता है और अपने दोस्त को सब बताता है। तभी रजिस्टर ऑफिसर का फोन आता है जो बताता है कि शादी की तारीख 20 तारीख पक्की हो गई है। गौतम खुश होता है कि दिया के कुछ करने से पहले ही शादी हो जाएगी तो अच्छा है। रजिस्टर ऑफिसर गौतम को शराब पीने के लिए बुलाता है। वहां गौतम फिर से दिया की मौत का झूठा रोना रोता है, लेकिन तभी पार्किंग में उसे असली दिया दिख जाती है। गौतम ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है वो कोई और है, दिया तो मर चुकी है। लेकिन ऑफिसर दिया के पास जाकर पूछता है, तुम तो एक्सीडेंट में मर गई थी ना, फिर जिंदा कैसे हो। ये सुनकर दिया ऑफिसर को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। ऑफिसर को समझ आ जाता है कि गौतम ने उसे नकली डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर उल्लू बनाया। अगले दिन ऑफिस में गौतम दिया से माफी मांगता है। दिया कहती है, तुम इतनी आसानी से सॉरी कहने वाले इंसान तो नहीं हो। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है। शादी के बाद दिया ने गौतम से कहा था, अगर तुम मेरे पापा के रिटायरमेंट वाले दिन सबके सामने उससे माफी मांग लो तो वो हमें अपना लेंगे। गौतम मान गया था, पर वहां जाकर उसने माफी मांगने के बजाय सबके सामने उसके पिता का अपमान कर दिया। दिया को बहुत बुरा लगा और उसने कहा, तुम में बहुत ईगो है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। गौतम ने गुस्से में कहा था, अगर तुम ये शादी नहीं मानती तो सारे कागज जला दो। यही वजह थी कि उनका रिश्ता टूट गया था। कहानी प्रेजेंट में आती है। गौतम और नित्या रजिस्टर और ऑफिस में पहुंचते हैं। गौतम ऑफिसर को इशारे से बोलता है कि नित्या को कुछ न बताए। ऑफिसर मान जाता है और नित्या को बोलता है, तुम्हारी शादी 20 तारीख को होगी। नित्या खुश होती है, लेकिन जैसे ही नित्या बाहर आती है ऑफिसर गौतम को पकड़ लेता है और कहता है, 20 तारीख तक मुझे असली डिवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए, वरना शादी नहीं होगी। ये सुनकर गौतम के होश उड़ जाते हैं। ऑफिसर बोलता है, जैसे 2 दिन में नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाया था वैसे ही डिवोर्स सर्टिफिकेट भी ले आओ। गौतम मजबूर होकर 20 तारीख को ही शादी के लिए राजी होता है। घर आकर वो अपने पिता कार्तिक को सब बताता है। पिता उसे एक वकील गुनाशेखर के पास ले जाते हैं। ये वकील नित्या के पिता रामालिंगा का चेला है। वकील पूछता है, तलाक क्यों चाहिए। गौतम कहता है, दूसरी शादी के लिए। वकील बताता है, इसके लिए पहली पत्नी के साइन लगेंगे और उसे कोर्ट आना होगा। गौतम बोलता है, साइन तो मैं नकली कर दूंगा, पर उसे कोर्ट लाना नामुमकिन है। वकील चिढ़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही गौतम की मुलाकात अपने ससुर रामालिंगन से होती है। रामालिंगा पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हो। गौतम के मुंह से गलती से निकल जाता है, तलाक लेने आए थे। रामालिंगा हैरान होकर पूछता है, किसका तलाक। गौतम बात बनाने के लिए बोल देता है कि उसके पिता
पिता कार्तिक अपनी नई पत्नी के साथ तलाक ले रहे हैं। कारण पूछने पर गौतम बोलता है कि नई माँ ने किसी और की पोस्ट पर लव वाला रिएक्शन दे दिया था, इसलिए पापा नाराज हो गए। रामलिंगा भड़क जाता है कि उनका बच्चा होने वाला है और ये लोग तलाक की बात कर रहे हैं। वो शादी तोड़ने की धमकी देते हैं, पर नित्या और गौतम बात संभाल लेते हैं कि गलती पिता की है, बेटे को सजा क्यों मिले। अगले दिन ऑफिस में गौतम दिया को तलाक के कागज देता है और साइन करने को बोलता है। दिया मना कर देती है। गौतम जब उसके पति को सच बताने की धमकी देता है तो दिया बोलती है उसने अपने पति को सब कुछ बता दिया है। गौतम ऑफिस में दिया के नकली साइन करने की कोशिश करता है, पर दिया उसे पकड़ लेती है। तभी नित्या वहां आती है। गौतम बात पलटने के लिए बोलता है कि वो दिया को नित्या के जन्मदिन की पार्टी में बुला रहा था। अगले दिन पार्टी में गौतम अपने पूरे परिवार को लाता है। वकील गुणाशेखर भी वहां पहुंच जाता है। जब रामलिंगा वकील को अपने होने वाले दामाद गौतम से मिलवाते हैं तो वकील हैरान रह जाता है। उसे पता चल जाता है कि गौतम ही वही लड़का है जो पहले पत्नी से तलाक मांग रहा था। गौतम चालाकी से वकील को चुप करा देता है और नित्या के सामने ये दिखाता है कि तलाक की सारी बात उसके पिता कार्तिक की है, उसकी नहीं। लेकिन असली मुसीबत तब आती है जब ऑटो ड्राइवर लव कुश जो पार्टी में खाना खिला रहा था ये सुन लेता है कि कार्तिक अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है। वो सीधे कार्तिक की नई पत्नी पल्लवी के पास जाता और बोलता है मुझे तुम्हारी तलाक की खबर सुनकर काफी दुख हुआ। ये आदमी अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा। बेचारी पल्लवी को तलाक के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कार्तिक जब अपनी पत्नी पल्लवी को समझाने की कोशिश करता है तभी नित्या वहां आकर बोलती है ससुर जी क्या आप सच में तलाक ले रहे हैं। ये सुनकर पल्लवी को गुस्सा आता है और वो ड्राइवर लवकुश के साथ अपने मायके चली जाती है। कार्तिक अपना सिर पकड़ लेता है क्योंकि उनकी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ रही थी। दूसरी तरफ दिया सबको बताती है कि वो और गौतम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। नित्या मजाक में गौतम को डराती है कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। दिया आगे कहती है कि गौतम का कॉलेज में एक अफेयर भी था। गौतम बात संभालते हुए बोलता है कि वो लड़की पागल थी और अब किसी और से शादी करके खुश है। असल में वो इशारा दिया की तरफ ही कर रहा था। घर आकर गौतम देखता है कि उसके पिता कार्तिक पत्नी के जाने के गम में अंधेरे कमरे में बैठे हैं। पिता उसे डराते हैं कि बिना तलाक के दूसरी शादी की तो 10 साल की जेल हो जाएगी। गौतम को एक आइडिया आता है। वो दिया के ससुराल पहुंच जाता है और वहां उसके पिता प्रिंसिपल को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। वो धमकी देता है कि दिया ने उसे तलाक दिए बिना दूसरी शादी की है, इसलिए वो उन पर केस करेगा। दिया अब डर जाती है क्योंकि उसने अपने पति को सच नहीं बताया था। वो वकील के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। वकील गुणाशेखर के पास पहुंचने पर वो तलाक का कोई ठोस कारण पूछता है। वकील कहता है ये लिख देते हैं कि दिया मां नहीं बन सकती। ये सुनकर दिया रोते हुए बाहर चली जाती है। तब उसके पिता बताते हैं कि सच में दिया कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर गौतम को बहुत बुरा लगता है। वो अपना ईगो छोड़कर वकील से कहता है ये लिखो कि मुझ में कमी है और मैं पिता नहीं बन सकता, इसलिए दिया मुझे तलाक दे रही है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में दिया के पिता ने गौतम को धमकी दी थी कि अगर वो दिया से दूर नहीं गया तो वो खुद को खत्म कर लेंगे। दिया के पिता ने ही गौतम और दिया को अलग किया था। अब दिया के पिता को अपनी गलती का एहसास होता है कि गौतम बहुत अच्छा लड़का है। अगले दिन कार्तिक के ससुर सामान लेने आते हैं। तब गौतम सच बताने वाला होता है कि तभी नित्या वहां आ जाती है। गौतम फिर से झूठ बोल देता है और बेचारे कार्तिक का सच फिर दब जाता है। नित्या गौतम से कहती है मैं चाहती हूँ कि शादी के दिन मैं खूब सजूं और तुम मुझे मंगलसूत्र पहनाओ। गौतम को लगता है कि शायद अब शादी घर पर ही होगी, पर नित्या कहती है शादी तो रजिस्टर और ऑफिस में ही होगी, बस मैं वहाँ दुल्हन की तरह सज कर आऊंगी। गौतम का झूठ उस वक्त पकड़ा गया जब उसका दोस्त बच्चा न होने वाली नकली मेडिकल रिपोर्ट वहाँ लेकर आ गया। रामलिंगा और नित्या ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन नित्या का प्यार इतना गहरा था कि उसने कहा कोई बात नहीं, बच्चा ही सब कुछ नहीं होता, हम बच्चा एडॉप्ट कर लेंगे। नित्या की ये निस्वार्थ बातें सुनकर गौतम को अपने झूठ पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर शादी का दिन आ जाता है। अगले दिन सुबह 10:30 बजे कोर्ट में तलाक की सुनवाई थी और 11 बजे शादी का मुहूर्त। मजेदार बात यह हुई कि उसी कोर्ट में गौतम के पिता कार्तिक और उनकी पत्नी पल्लवी के तलाक का केस भी लगा था। कोर्ट में कार्तिक ने सबको बताया कि ये सब एक गलतफहमी थी और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। पल्लवी मान गई और दोनों का झगड़ा वहीं खत्म हो गया। अब गौतम की बारी आई। दिया अपने पति के साथ कोर्ट पहुंची। वकील ने जज को बताया कि गौतम पिता नहीं बन सकता, इसीलिए तलाक चाहिए। जज ने जब कारण पूछा तो गौतम ने अजीब बहाना बनाया कि वो फोन हमेशा अपनी जेब में रखता था, इसलिए रेडिएशन की वजह से वो बाप नहीं बन सकता। जज ये सुनकर डर गए और उन्होंने अपना फोन जेब से बाहर निकाल लिया। फिर दोनों का तलाक मंजूर कर दिया। गौतम तलाक के कागज लेकर रजिस्टर ऑफिस पहुंचा। वो साइन करने ही वाला था कि उसे दिया की बात याद आई कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत सच से होनी चाहिए। गौतम ने पेन नीचे रखा और नित्या को सब सच बता दिया।
दिया। उसने कबूल किया कि उसकी पहले शादी हो चुकी थी, जिसे सब बर्थ सर्टिफिकेट समझ रहे थे, वो असल में उसका डिवोर्स सर्टिफिकेट है। उसने ये भी कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ये कहकर गौतम वहां से चला गया और शादी टूट गई। 3 महीने बीत गए। नित्या अक्सर गौतम को फोन करके उसे खूब गालियां देती थी। उसके पिता रामालिंगा भी उसे और गाली देने के लिए उकसाते थे। 6 महीने बाद भी यही सिलसिला चलता रहा। रामालिंगा के असिस्टेंट ने कहा, साहब ये दोनों जितना झगड़ रहे हैं यही तो प्यार की निशानी है। 2 साल बाद एक दिन नित्या सज धज कर घर से निकलने लगी। पिता ने पूछा, क्या अब उससे लड़ने जा रही हो? नित्या ने कहा, हाँ, अब आमने सामने लड़ाई होगी। रामालिंगा समझ गए कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। वो नित्या को लेकर गौतम के घर पहुंचे। वहां कार्तिक का छोटा बेटा अब बड़ा हो गया था। कार्तिक अपने कमरे में दुखी होकर प्यार भरे गानों पर रील्स बना रहा था। नित्या भी उसके साथ कमरे में नाचने लगी। बाहर खड़े रामालिंगा ने कार्तिक से कहा, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरी बेटी को इस लड़के में क्या दिखा। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, समधी जी, आप ये बात नहीं समझेंगे। और इसी के साथ ये मजेदार फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।